जब मेरी गुफ्तगू भाई उमर फ़ारूक से हुई, उन्होंने मुझे कहा उस्ताद जी आपने शादी पर बात भी करनी है और ख़ुसूसन मसनून शादी की अहवाल भी बताने हैं कि शादी ब्याह सुन्नत क्या चाहती है, शरीयत क्या बताती है। हमारे रस्म व रिवाज अपनी जगह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान अपनी जगह, हमारे रस्में अपनी जगह, शरीयत की तालीमात अपनी जगह। मैं एक बात आपको समझाता हूँ, तवज्जो रखना। शादी अगर खालिसतन मजहबी मामला है तो फिर इसको मजहबी मैटर से हल करना चाहिए, और अगर ये रस्म व रिवाज की बात है तो रस्म व रिवाज का मामला अपनाना चाहिए। तो पता चला ये रस्म व रिवाज नहीं है, ये शरीयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शादी की बातें कुरान करीम में इरशाद फरमाई हैं। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारात तक की बातें तमशी अलस्त हया कह के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी को अल्लाह ने बयान फरमाया है। हक महर की तरतीब अल्लाह ने जिक्र फरमाई है। तो मेरे दोस्तों, हमें शादी को देखना चाहिए वो कितनी चीज़ों पर मुश्तमिल है। मैं आपके सामने 6 चीज़ें गिन देता हूँ। 6 चीज़ों का नाम शादी है। शरी मामलात में, दीनी मामलात में, इस्लामी मामलात में 6ठी चीज़ शादी का हिस्सा नहीं है, 7वीं चीज़ शादी का हिस्सा नहीं है। 6 चीज़ें हैं जिनमें 2 फ़र्ज़ हैं, 1 वाजिब है, 3 सुन्नतें हैं। जो 2 फ़र्ज़ हैं उसके बगैर शादी हो ही नहीं सकती। जो वाजिब है उसके बगैर हो तो जाएगी, लेकिन उसका अदा करना ये पेंडिंग रहेगा, मौकूफ़ रहेगा। और जो सुन्नतें हैं अगर उनको छोड़ दें निकाह हो जाएगा, सवाब कम हो जाएगा। ये 6 चीज़ें हैं, 2 फ़र्ज़, 1 वाजिब, 3 और 3 सुन्नतें। 3 + 3 6। तवज्जो, जो फ़र्ज़ 2 हैं, पहला फ़र्ज़ है ईजाब और कबूल। ईजाब और कबूल का माना दुल्हन वाले और दुल्हा वाले आपस में बैठ के जो तय करते हैं, आपने बच्ची का रिश्ता देना है जी, हमने एक्सेप्ट करना है, हमने मानना है। ऑफर को ईजाब कहते हैं और एक्सेप्टिंग को कबूल कहते हैं। कबूल भी करें, ईजाब भी करें, ये फ़र्ज़ है, इसके बगैर निकाह नहीं होता। नंबर 2 मुसलमान कम अज़ कम गवाह चाहिए। 2 मुसलमान। निकाह और जिना में बुनियादी फ़र्क यह है कि यहाँ ऐलान होता है, वहाँ खुफिया मुआहदे हुआ करते हैं। यह सुन्नत की तकमील है। इसी वजह से कम अज़ कम 2 मुसलमान गवाह हों। अल्लाह के रसूल ने तो इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया ये जो निकाह है आलिनुन निकाह, इसका ऐलान किया करो, खुलेआम बताया करो, छुप छुपा की बातें नहीं हैं। मैं कुछ दिन पहले एक निकाह में गया तो उन्होंने कहा जी खाना हमने फलां जगह खिलाना है, निकाह हमने 4 बंदों ने बैठ के कमरे में करना है। मैंने कहा जी मुझे खुफिया निकाह पढ़ाने नहीं आते। अजी क्यों? मैंने कहा निकाह में सबको शरीक क्यों नहीं करते? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया आलिनुन निकाह, निकाह का ऐलान करो, वजालूहा फिल मसाजिद, और अच्छा तरीका है कि इसे मस्जिद में करो। क्यों? मस्जिद ऐलान की जगह, और इसीलिए कम अज कम 2 मुसलमान गवाह शर्त है। ये 2 जो है ये 2 फ़र्ज़ है। और जो तीसरा वाजिब है वो है हक महर। क़द अलिमना मा फ़रज़ना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम, सूरत नंबर 33 सूरत आज़ाब, पारा नंबर 22। रब्बे कायनात ने फरमाया है कि हक महर मैंने मुकर्रर किया है, अल्लाह ने मुकर्रर किया है। वो कितना है, कितनी मिकदार का है? कम अज कम मिकदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, ज्यादा से ज्यादा मिकदार नहीं बताई गई। जो कम अज कम हक महर की मिकदार है, हजरत जाबिर की रिवायत मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला महरा ले अक़ल्ल मिन अशरति दराहिम, फरमाया कम अज कम हक महर 10 दिरहम है, उससे ज्यादा जितना रखें। मौजूदा दौर के हिसाब से ये 5000 के लगभग बनता है। ये कम अज कम पे अमल न करें, थोड़ी हक महर बंदा बता के दे। देखें, अगर हम 3 पीस सूट खरीदते हैं वो हमारा 10,000 का आ जाए और हम इस कर ऊपर 5,000 रुपए की बात करें, हमें थोड़ा सा बच्ची की इज्जत का ख्याल करना चाहिए। ये वाजिब है। 3 चीजें, हक महर अगर अदा न हुआ और अल्लाह न करे बंदा दुनिया से रुखसत हो गया शादी के बाद, तो इसकी विरासत में वारिसीन का हक बाद में निकलेगा, पहले बीवी का हक महर निकलेगा। इतना वाजिब है।
तीसरी चीज, 3 चीजें हो गई, चौथी चीज जो 3 सुन्नतें हैं। नंबर 1 सुन्नत खुतबा निकाह है, निकाह का खुतबा पढ़े, ये सुन्नत है। कोई खुतबा न पढ़े ना, इजाबो कबूल करा ले फिर भी निकाह हो जाता है। नंबर 5 छुआरे फेंकना, ये सुन्नत है। जब निकाह कर लेते थे अल्लाह के रसूल किसी बच्ची बच्चे का, फिर छुआरे हाथ में पकड़ते जो लोगों पे फेंकते। मेरे उस दिन एक शागिर्द का निकाह था, वो छुआरे लाए, मैंने लोगों पे फेंके तो एक बुजुर्ग कहने लगे अजी संजीदगी से हाथ में दे दे। मैंने कहा चाचा यहाँ हाथ में देना सुन्नत नहीं है, फेंकना सुन्नत है। अच्छा, तो बाज़ वक़्त मालूमात नहीं होते। 5वीं चीज़ और छठी और आखिरी चीज़ दावत वलीमा। दावत वलीमा सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ के चेहरे मुबारक पे दाढ़ी के अंदर चिमचिम का असर देखा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तज़व्वजत या अब्दुर्रहमान, जी या रसूलल्लाह मैंने शादी की है। फरमाया अच्छा औलिम वलो बिशातिन, बकरी का बच्चा ही क्यों न ज़बह करना पड़े, लेकिन वलीमा ज़रूर करना। आजकल वलीमों की तरतीबें ख़त्म है, आजकल वलीमे दिखलावे के लिए हैं, और अल्लाह के रसूल ने वलीमे की शर्त बताई है। मेरे दोस्तों ये 6 चीज़ें हैं। 7वीं चीज़ शरीयत में आप दिखा दे मैं आपके हाथ चूमूंगा, वो निकाह का हिस्सा हो। आज हमने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया, न्यू जनरेशन के पाँव कांपते हैं, टांगे हिलती हैं। अच्छा लाखों रुपए कहां से लाएंगे, अरे मैं शादी कैसे करूंगा। याद रखो मेरे दोस्तों, नाराज ना होना, हमने निकाह को मुश्किल किया है, गुनाहों के दरवाजे खुले हैं। अगर हम मुआशरे में चाहते हैं हमारे मुआशरे में जिना के दरवाजे बंद हो, गुनाहों के दरवाजे बंद हो, तो हमें निकाह को आम करना पड़ेगा। और निकाह को जितना हम करेंगे, जितना आसान करेंगे, उतना शरीयत का हुक्म फैलेगा। और ये जो हमारे यहाँ मायों की तरतीब है, मेहंदी है और मेहंदी है और आगा है, पता नहीं केड़ी केड़ी मुसीबतन, ये शरीयत में कोई नहीं है, कहीं इनकी शरीयत फेवर नहीं करती। शरीयत इन 6 चीज़ों को अप्रिशिएट कर रही है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और मैं एक बात मजीद करता हूँ, शादी में अजीब रस्में चल पड़ी हैं। कुरान के साए में दुल्हा जा रहा है, कुरान के साए में दुल्हन जा रही है। सुनो सुनो, ये कहीं साबित नहीं है। अगर ये साबित होता तो इस खातून जन्नत सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हसनैन की अम्मा, मुर्तजा की ज़ौजा, पैगंबर अतर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी बेटी, किसके सर पे तो कुरान जाता। हुजूर की 4 बेटियां हैं, किसी के सर पे यूं कुरानी तरतीब नहीं बनी जो आपने बना ली। और कभी दूल्हे के सर पे। मैं कहता हूं कुरान के साये का माना है कुरान पे अमल करें, कुरान के साये का माना है कुरानी बात माने, कुरान के साये का माना है कुरानी तालीमात को आम करें, यह साया है। देखो जब कहा जाता है अल्लाह आपके वालिद का साया आप पे सलामत रखे, इना मानी ये नहीं होता पीछू पिछावा करके खड़ो हुए बाप साया करके ठहर जाए, ये माना नहीं होता। उसका माना है तेरा वालिद तेरे लिए सरप्रस्त बना रहे। तो कुरान के साये का माना है कुरान को सरप्रस्त बनाओ, कुरान की जेरे निगरानी काम करो, शरीयत के मुताबिक काम करो। और मैं एक बात मजीद कहूं, छोटी उम्र में निकाह को रिवाज दो। यूं बचपने में, आज दाढ़ी में बाल सफेद आ जाते हैं, 50 और 40 साल उम्र हो जा रही है, उस वक्त निकाह हो रहा होता है। कल ये अपने बच्चे को उठा के जाएगा तो लोग कहेंगे पोतराई भी, ये हाल होता है। आप कभी देखे, आप सैयदना अली अल मुर्तजा के आज दुनिया में डंके बजते हैं, देखे ना हजरत अली का निकाह कितनी उम्र में हुआ, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह कितनी उम्र में हुआ, हजरत आयशा का निकाह कितनी उम्र में हुआ, खुद रसूलुल्लाह का पहला निकाह कितनी उम्र में हुआ। पहला निकाह अल्लाह का रसूल का 25 साल की उम्र में है। और आज 25 साल के नौजवान को कहो, वो कहते हैं एजुकेशन लाइफ है, अभी तो कमाने की जिंदगी है, पढ़ने की है, शादी के बाद मेरा ख्याल है तू, मैं नहीं समझता ये क्या मामला है। आपको थोड़ा और एक बात और भी कहूं, ठीक है कवारी से निकाह अफजल है, बिल्कुल अच्छी बात है, मैं मानता हूं, लेकिन जो बेवा घर में बैठी हैं, अल्लाह न करे किसी की बेटी बेवा हो जाए, अल्लाह न करे किसी की बेटी डिवोर्स वाली मुतल्लका हो जाए, इनसे शादी को आम रखो। आप ये ना देखें ये मुतल्लका है मैं निकाह क्यों करूं, ये बेवा है मैं निकाह क्यों करूं। सुनो, अगर आज आपने किसी की मुतल्लका बेटी से निकाह न किया, जरूरत के बावजूद आपने बेवा बेटी से निकाह न किया, अल्लाह न करे कल आपकी बेटियां भी तो हैं। रसूल अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 निकाह हैं, 10 निकाह बेवा से हैं या मुतल्लका से, 1 निकाह कवारी बीवी हैं सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। हम कुछ देखे मुआशरे में ये क्या मामलात फिर रहे। मौलवी जो होता है ना उसके पास तो सबकी बातें आती हैं, रोजाना की बुनियाद के ऊपर बात करता हूं,
कई वालिदैन की आंखों में मैंने यूं आंसू समोए हुए देखे हैं। हजरत दुआ करें, हमारी बच्ची का शादी हुई थी, दूसरे महीने तलाक हो गई, या दूसरे महीने खामन फौत हो गया, अब कोई शादी के लिए तैयार ही नहीं है कि ये तो बेवा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कड़कती जवानी है, 25 साल की उम्र है, और हुजूर पाक को जो पहली बीवी मिली है वो अपने से 15 साल बड़ी मिली है, सैयदा खदीजतुल कुबरा उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा। अल्लाह आपको मक्कतुल मुकर्रमा ले जाए, आप जन्नतुल मोहल्ला जाएं, हजरत खदीजा की कब्र पे ठहरें। खुदा की कसम, सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक जिस्म हिल जाता है कि ये वो औरत है जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी के लिए रसूलुल्लाह की हक़त में आई थी, और जिसने तन मन धन रसूलुल्लाह पे लगाया, अपनी जान लगाई, अपना माल लगाया, अपनी औलादें लगाई, पर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को कभी नहीं छोड़ा। वो वाहिद खतीजा औरत थी जिसने पैगंबर अलैहिस्सलाम के लिए अपनी माल के मुंह खोल लिए थे। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप स्टडी कीजिए, मुतालिया कीजिए। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तिजारत की है 25 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक। 40 साल के बाद हुजूर बाजार नहीं गए, तिजारत नहीं की। उसकी वजह, मर्दों में अबू बकर ने माल के दरवाजे खोल लिए थे, खवातीन में खदीजतुल कुबरा ने खजाने खोल दिए थे। मेरे दोस्तों, बेवा से निकाह के कई फवायद हैं, कुछ तो देखें। हमारे यहाँ नहीं देखा जाता, हमारे यहाँ नहीं। और मैं एक बात मजीद भी करता हूं, जहेज की लानत आज हमारे मुल्क में मौजूद है। ये मैं शादियों में बात करता हूं, कोई नाराज हो या राजी हो। अगर मैं इस गलत बात पे चुप रहूं, मैं गूंगा शैतान हूं। अल्लाह के रसूल ने उसे शैतान अखरस फरमाया है, जिसके पास इल्म भी हो, जानता भी हो, और बुराई के ऊपर वो जो है ना, क्या कहते हैं, नकीर न करे। जहेज के मामले पे मैंने लड़ाइयां देखी हैं, खानदान टूटते देखे हैं, अल्लाह न करे रिश्ते टूटते देखे हैं। मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, रब हर की बेटी का नसीब अच्छा करे, लेकिन इस फकीर ने एक एक दिन में एक एक दर्जन फतवे भी लिखे हैं इस जहेज के ऊपर, तलाकों के। मैं एक दिन में बाजों का 10-10 मसले, 8-8, 6-6 और 12-12 फतवे तलाक के लिखता हूं। कल मैं बात कर रहा था यहाँ धप शुमाली के साथ एक जगह में, ठट्ठा बलोच में। मैंने वहां ये बात की और उसके बाद हम गाड़ी में बैठे, हमारे दोस्त मौलाना कारी किफायतुल्लाह साहब, वो भी साथ बैठे। हैरान हो रहे थे कि मुफ्ती साहब आप इतने मसले तलाक के रोजाना बताते हैं। उन्होंने समझा मुबालगा अमेजी होगी। हम गाड़ी में अभी पहाड़पुर नहीं पहुंचे थे, रास्ते में मैंने 2 फोन की कॉल अटेंड की तलाक की। दोनों के बाद मैंने मौलाना को देखा तो मौलाना मुझे कहने लगे, यार वाकई मुझे समझ आ गया, 1 घंटे में यह हाल है तो 24 घंटे में क्या हाल होगा। मेरे दोस्तों, ये दीन की वजह नहीं होती तो यही हाल होता है। और गरीब बाप कमा के तुम्हें क्या से दे, वो अपने जिगर का गोशा, जिगर का टुकड़ा अपनी बेटी तुझे दे रहा है, तू जहेज पर भी उससे लड़ रहा है। हाँ हाँ, जिनके सीने में वालिद वाला दिल है उनसे पूछो, जब उनकी बच्ची घर से रुखसत होकर जाती है, माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है। इनसे पूछें कभी। मैं अपनी 7 बहनें रखता हूं, मेरी 7 हमशीरगान हैं, मुझे पता है हमारे माँ बाप के चेहरों पर और दिल पर क्या गुजरती थी जब हमारी बहनों का रिश्ता होता। मेरे दोस्तों, उसने बच्ची का रिश्ता तुझे दिया, बात है, क्या जहेज पे लड़ रहे हो। अच्छा, एक बंदा मुझे कहने लगा, उसे इल्म के 2 बोलों के शौक थे। वो कहने लगा कि बंद कर दे, बंद कर दे, जज़ाकल्लाह, तवज्जो। वो कहने लगा, हजरत फातिमा को हजूर अलैहिस्सलाम ने जहेज नहीं दिया था, आप जहेज की नफी करते हैं। मैंने कहा आपको मुकम्मल मालूमात नहीं है, आपकी एजुकेशन अनकम्प्लीटेड है। आप हदीस पर गौर करते तो ये सवाल न करते। हुजूर अलैहिस्सलाम की बेटियां कितनी हैं? कहते हैं 4। मैंने कहा जहेज का कितनों का जिक्र आता है? कहता है 1 का। मैंने कहा फिर मेरा सवाल है 3 का क्यों नहीं आता? हुजूर की 1 बेटी के जहेज का जिक्र किताबों में है, बाकी 3 बेटियों का जिक्र किताबों में क्यों नहीं आता कि जहेज क्यों नहीं दिया था? अब वो भी चक्कर में पड़ गया कि यार बात तो बहुत आम है। मैंने कहा असल जहेज का जो नुक्ता है, जो लॉजिक है, उसको समझेंगे तो बात बनेगी। और जी वो क्या? मैंने कहा सामने वाला जो दामाद है ना, उसकी हड्डी बसली देखी जाती है कि ये अगर बच्ची का खर्चा खुद उठा सकता है, घर के मामलात सॉल्व कर सकता है, फिर जहेज देने की जरूरत नहीं है। वो बिजनेसमैन है, कमा सकता है। और अगर वो बिल्कुल गरीब है, फिर वालिद को चाहिए कि बच्ची को ब्याह करते वक्त कुछ ना कुछ इमदाद कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली लख्त जिगर, अफजल बनाती ज़ैनब खैर बनाती ज़ैनब, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा हुजूर की पहली औलाद, और जिसकी पहली बच्ची पैदा होती है, आज बाप का मुंह छोटा हो जाता है, उसे मुआशरे में ताने दिए जाते हैं। हुजूर की पहली बेटी पैदा हुई है, किसी ने ताना नहीं दिया। अगर बेटी का पहले पैदा होना बुरा होता, हुजूर के घर में पहली बेटी ना आती।
हजरत फातिमा, हजरत ज़ैनब, हुजूर की बड़ी बेटी का रिश्ता होने लगा। कोई जहेज का जिक्र नहीं है, सिर्फ एक हार था जो अम्मा खदीजा के गले में था, अम्मा ने उतार के बेटी के गले में डाल दिया। क्यों? खामन जो थे अबुल आस इब्ने रबी, लकीत इब्ने रबी, हुजूर पाक के पहले दामाद, वो अच्छे भले कमाने वाले थे। हुजूर पाक की दूसरी बेटी का नसीब आया, हजरत सैयदा रुकैया। पैगंबर की बेटियों पे हमारी लाखों बेटियां कुर्बान। आज हम जहेज की बातें करते, हजरत उस्मान से रिश्ता हुआ, हजरत रुकैया का कोई जहेज नहीं है। उस्मान गनी, दुनिया जानती है उनकी सखावतों को। वो फौत हो गई सैयदा रुकैया। हुजूर ने दूसरी बेटी हजरत उस्मान को दी जो नंबर में तीसरी थी, और फरमाया उस्मान अगर मेरी एक के बाद दीगरे 100, एक रिवायत में 200, एक रिवायत में 40 आता है, इतनी बेटियां होती तुझे देता जाता। कोई जहेज का जिक्र नहीं है। और जब बारी सैयदना अली जुल मुर्तजा की आती है रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत अली गरीब आदमी है, रसूल अक़दस ने तो अली को अबू तालिब से लेके अपनी कफालत में रख लिया था। जब रसूलुल्लाह की शादी भी अभी नहीं हुई थी, अली हुजूर के घर पले बड़े हैं, अली रसूलुल्लाह का दामाद भी है, साहबी भी है, खलीफा भी है, बेटे की हैसियत पे चचाजात भाई है। हुजूर इसे जानते थे। तो हुजूर पाक ने 2 चकियां, 2 तकिए, 1 मशकीज़ा और 2 प्याले ये हजरत फातिमा को जहेज में दिए हैं। आज लाखों रुपए का जहेज मांगने वालों, तुम्हें हजरत फातिमा के 2 चकियां नजर आती हैं, 2 प्याले नजर आते हैं, ये नहीं देखते उनकी मालियत क्या थी। तो मेरे दोस्तों, ये जहेज वाली बातें छोड़ो, मैं आपको एक मजे की बात सुनाऊं। एक खातून के तलाक का मसला आ गया, इसी मसले पे खामन लड़ रहा था। तेरे प्यू तक उड़ी थी कैसे, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें क्या दिया, वो लड़ रहा था। यार कुर्बान जो उस बच्ची के जवाब पे, उस बच्ची ने जवाब दिया अपने खामंद को, सुनो, उसने कहा मेरा वालिद मुझे जहेज में जहाज भी दिला सकता है, तेरा अबू एयरपोर्ट बनवा सकते हैं। नानी दी थुन्नी याद आ, वैसी भी एयरपोर्ट बनावन होंदी कि में, क्या बातें कर रहे हो। अल्लाह न करे जब आपकी बेटी के साथ ऐसा सवाल होगा फिर आपके दिल पे क्या गुजरेगी। तो मेरे भाइयों, ये शादी की चीजें इन्हें खत्म करें जिनका शरीयत में रिवाज नहीं है, जिनका दीन में रिवाज नहीं है, जिनका इस्लाम में रिवाज नहीं है, ये हमें करना पड़ेगा। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों के इत्तेफाक से दूसरी और शादी हुई है, वो बच्चों वाली हैं, मुतल्लका है, और मुझसे उम्र में 5 साल बड़ी हैं, लेकिन मैंने हजरत खदीजा की सुन्नत पे जिंदा करते हुए शादी की है। मैं तो खुश हूं, मुझे तो कोई इनकार नहीं है। और अल्लाह की कसम, जब आप बेवगान से शादी को रिवाज देंगे, आप मुतल्लका से शादी को जब अल्लाह के लिए रिवाज देंगे, क्या अल्लाह आपके लिए रिस्क के दरवाजे नहीं खोलेगा। आज बंदा समझते हैं बच्चे ज्यादा, ये पता नहीं अजीब रवश चल पड़ी है, बच्चे 2 ही अच्छे, ज्यादा होंगे खिलाएंगे कहां से। 16वें पारे का आखिरी सफ़ा उठाओ, सूरत नंबर 20 सूरत ताह उठाओ। मौला कायनात रब्बे कायनात अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम। फरमाए लोगों, औलाद को कत्ल करना छोड़ दो। तुम समझते हो तुम्हें रिस्क मिलेगा, पहले बच्चों को मिलेगा, उनके वास्ते से तुम्हें मिलेगा। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, प्रोनाउन पहले बच्चों की लाए हैं, ज़मीर फिर बड़ों की लाई हैं। यानी उन मासूमों की वजह से, उन छोटे बच्चों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें क्या से क्या चीजें अता फरमाएगा। मेरी पहली बेटी पैदा हुई थी तो मुझे भी 4 दोस्तों ने कहा दी जम्मी है, दी जम्मी है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र, मेरा ताल्लुक इस मसले में भी रसूलुल्लाह के साथ मुआफ़क़त वाला हो गया है। हुजूर अलैहिस्सलाम की पहली बेटी है। उसके बाद अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, मुझे गाड़ी मिली, मुझे दूसरी बेटी मिली तो अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मुझे गाड़ी उससे अच्छी दी। जब तीसरी बेटी पैदा हुई है अल्लाह ने मुझे अपना जाती मकान दिया है। इस पर करोड़ों खुदा का शुक्र अदा करो कम है। मैं तो अपनी बेटियों को खुशकिस्मत कहता हूँ। मैं कहता हूँ बेटी आपकी वजह से रब ने आपके बाप को दिया है। ओ यार दिल छोटा क्यों करते हो बेटी की पैदाइश पे। ये मैं हैरान होता हूँ, बेटों की पैदाइश पे लोग खुश होते हैं, बेटियों की पैदाइश पे दिल छोटा करते हैं। यो ना करो। हदीस पाक के मुताबिक क़यामत से पहले ख़वातीन की तादाद बढ़ जाएगी और आज बढ़ गई है। आज अब मर्दमशुमारी के रिजल्ट उठाकर देखें बढ़ गई है। तो मेरे दोस्तों ये चंद टूटी फूटी बातें मैंने इसीलिए की है कि आज हम मुआशरे का हिस्सा हैं, हम मुआशरे को दुरुस्त कर सकते हैं, हम मुआशरे को बदल सकते हैं। आज हम यकजान, यक आवाज, यक कुव्वत होकर इस जैसी गलत चीज़ों के खिलाफ आलम जिहाद बुलंद कर दें कि हमारे घर में ये बुरी बातें नहीं होंगी। फिर देखो अमन कैसे नहीं फैलता। और शादियों को सादा करो,
सादा करो, ये ढोल बाजों से अपनी जानें छुड़वाओ, ये मौसीकी से अपनी जानें छुड़वाओ। सुनो, निकाह नेमत है, नेमत पे शुक्र नहीं कर सकते तो कुफरान नेमत न करो, ना शुक्रिया न करो। एक आखिरी बात करूं, मैं बात को क्लोज करता हूं। जब मुझसे ये तलाक वाले फतवे आते हैं ना, तो एक सवाल मैं उनसे जरूर करता हूं, सब में कॉमन है, एक सवाल जरूर करता हूं। फतवा लिखा जा रहा होता है, उस वक्त तो सारे ही मैं दुजानू थी कि मौली को अब्बा बढ़ा के बैठे होंगे ना, जी मसला बता दे। तो मैं कहता हूँ एक बात सच सच आप भी बताओ, ढोल बजवाए थे शादी पे, मिरासी बुलवाए थे, महफिल मौसीकी कराई थी, जी हाँ साहब हूँ संगतियाँ कराई, यही साहब क्या करूँगा। तो मैं कहता हूँ आज ये जवाब ले लो, ये मैं तुम्हारा जवाब लिख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादियों पे मिरासियों की तो बात ही नहीं है, अल्लाह के कुरान की तालीमात है, रसूलुल्लाह सल्लम की बातें। मैं तो खुश हूँ, मैंने कहा कभी भेजो अपनी बीवियों को हमारे घर में आके, ज़रा इन दोनों को मिले और बताए कि बहनों की तरह प्यार होता कैसे है, और सुकून कहते किसे हैं, मुआशरे में अमन की जिंदगी कहते किसे हैं, ज़रा देखो तो सही। आज ये काम नहीं होने चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ इनको, अल्लाह इनका भला करे, अल्लाह इनके ससुर का और इनके वालिद इन सब हज़रात का अल्लाह भला फरमाए। इनने दीनी महफिल का इनेकाद किया, इस महफिल से निकाह की बरकतें दो बाला हो जाती हैं। अल्लाह आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, इन बीमारियों को मुआशरे से जड़ से उखेड़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।